नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की डिमांड पर आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित एमपी का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज जो कि बीटेक, बी फार्म, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए भी अच्छा कॉलेज माना जाता है, जिसका नाम एलएनसिटी है, जिसका पूरा नाम लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है। आज हम बात करने वाले हैं मेन कैंपस के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस कॉलेज का फुल डिटेल में रिव्यू प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस कॉलेज के बारे में हम बात करने वाले हैं, इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां दूंगा, क्यों ये कॉलेज एमपी का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है, ये विद प्रूफ जो है आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा इस कॉलेज से जुड़ी हुई बहुत सारी हिडन जानकारियां आज मैं आपको देने वाला हूं, जो कि आपको कॉलेज प्रोवाइड कराने वाला है। इसके अलावा सबसे मेन चीज प्लेसमेंट। इस कॉलेज से हमें प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पिछले साल का प्लेसमेंट क्या रहा है, और प्लेसमेंट के लिए कॉलेज क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, इन मुद्दों पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आज आपको एलएनसिटी मेन कैंपस से जुड़ी हुई ए टू जेड कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आप एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू बीटेक कोर्स के लिए, बी फार्म कोर्स के लिए इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, और स्पेशली बीटेक कोर्स के लिए, इंजीनियरिंग कोर्स के लिए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। और अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप अपना लॉस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है काउंसलिंग के साथ भी और काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आपको रेगुलर बहुत सारा गाइडेंस प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं, एलएनसिटी कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले मैं एलएनसिटी कॉलेज के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। वैसे तो आपको बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो आज मैं आपको जानकारियां प्रोवाइड कराने वाला हूं डेफिनेटली यूट्यूब पर, गूगल पर कहीं भी नहीं मिलेगी। मैंने अपनी रिसर्च के माध्यम से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की है और इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो की क्वालिटी लो लगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके, या वीडियो के नीचे एक ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके आप इसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। और इसके अलावा लैपटॉप या जो भी मोबाइल में आप देख रहे हैं फुल स्क्रीन पे आप देखिएगा तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एक ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बोर्ड पे देना जो है पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें जो है आपको बोर्ड पर दी हैं, कुछ चीज़ें मैंने पेपर में भी नोट की हैं जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एलएनसिटी की अगर हम बात करें, ये एमपी का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है जो कि आरजीपीबी एफिलेटेड है। और इस कॉलेज में एडमिशन एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है उसके थ्रू एडमिशन मिलता है, जेडबलई के थ्रू। जेडबलई का जो मेंस होता है उसकी रैंक के बेस पर जितना अच्छा आपका परसेंटाइल होगा उतना अच्छा जो है आपको ब्रांच मिलने के चांसेस होंगे इस कॉलेज में। देखिए एलएनसिटी के 3 कॉलेज हैं भोपाल के अंदर, और एलएनसिटी जो ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर आप एमपी में देखेंगे, ग्वालियर में, इंदौर में, सब जगह इसके कॉलेज देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका जो मेन कैंपस है ये सबसे पुराना कैंपस है और तगड़ा कैंपस माना जाता है, और कॉलेज वाले भी जो है इसी को फोकस करते हैं कि इसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें, क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट दें बेसिकली। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर जिनको जैसे टॉप प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, तो बेसिकली इस कॉलेज को टारगेट करते हैं। वैसे प्राइवेट कॉलेज में तो नंबर 1 यही कॉलेज है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, SGSITS, DAVB, MITS, UIT, RGPB, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उसके नीचे एलएनसिटी कॉलेज को जो है मेन कैंपस को बच्चे रखते हैं। CS ब्रांच के लिए, AIML के लिए, AIDS के लिए, ये सभी ब्रांच का आपको आइडिया होगा अगर आपने काउंसलिंग कर रखा होगा। तो डेफिनेटली ये एमपी का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। ये कॉलेज कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है? ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ है सन 1994 में। तो इस कॉलेज को अराउंड आप मान के चलें 31+ ईयर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब इसको जो है 31+ एकेडमिक्स एक्सीलेंस इसके पास है। तो डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज है ये। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो पुराना है और उसके अकॉर्डिंग भी अच्छा कॉलेज है। AICTE अप्रूव कॉलेज है, RGPB एफिलेटेड कॉलेज है। बेसिकली RGPB मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और इससे एफिलेटेड पूरे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो उनमें से एक कॉलेज ये भी है जो RGPB एफिलेटेड है। सबसे बड़ी चीज, कॉलेज को जो है 5 बार NBA से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो ये जो NBA है इसको आप सर्च कर लीजिएगा, NAC, NBA, इनकी एफिलिएशन होना या इनका जो सर्टिफिकेशन होना अपने आप में जो है कॉलेज अपनी एक वैल्यू रखता है। तो इसको 5 बार जो है मिल चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाईएस्ट प्लेसमेंट इन सेंट्रल इंडिया, तो ये भी जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट इसने अचीव किया है इन सेंट्रल इंडिया में, अगर आप सर्च करेंगे तो।
इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे इसको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, जैसे कि एक आउटलुक अवार्ड होता है स्टडी के क्षेत्र में, जिसमें बेस्ट प्राइवेट कॉलेज मिला है। अगर आप देखेंगे तो 35 रैंक मिली हुई है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और एमपी में नंबर 1 ये कॉलेज माना जाता है, ये आउटलुक जो बेस्ट अवार्ड होता है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा इंडिया टुडे का जो अवार्ड होता है उसके अकॉर्डिंग भी टॉप रैंक प्राइवेट कॉलेज जो है ये माना गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसे कि NIRF रैंकिंग जो होती है, तो ऑल इंडिया रैंकिंग जो है इसकी 171वीं रैंकिंग जो है इसको मिली हुई है। अब जो किस साल में ये मिली है आप सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है इसको अराउंड 2022 में मिली हो या 23 में मिली हो, एक बार सर्च कर लीजिएगा। और हर साल जो है ये रैंकिंग होती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये अपने आप को रैंकिंग में रखता है, मतलब इसका नाम आता है। अराउंड आप मान के चलें 200 कॉलेज के अंदर इसका नाम आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 30,000 40,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी बड़ी MNCs के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है। 188 प्लस मतलब 190 के अराउंड जो है आपको PhD होल्डर फैकल्टीज देखने को मिलेंगी, जो कि डेफिनेटली रिसर्च से जुड़ी हुई हैं। तो आपको एक रिसर्च से जुड़ा हुआ इन्वायरमेंट मिलने वाला है कॉलेज के अंदर। कॉलेज में NCC है, NSS वगैरह है। इसके अलावा कॉलेज में जो फैकल्टीज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हर साल जो है अराउंड 200 के अराउंड आप देखेंगे तो पेटेंट अभी तक कर चुके हैं, मतलब पेपर पेटेंट होते हैं, प्रोजेक्ट पेटेंट होते हैं, भारत सरकार की जो पेटेंट अथॉरिटी है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये भी चीज़ें मिली हुई है। इसके अलावा AICTE आइडिया लैब भी है, तो अगर आप कुछ आपके माइंड में कुछ आइडिया है, अगर आप इन्वेंशन करना चाह रहे हो, तो इसके थ्रू जो है आप गवर्नमेंट फंडिंग करती है और इंक्यूबेशन सेल बना होता है, तो वहाँ पे जो है आप करके अपना प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो और दुनिया के अंदर ला सकते हो, मतलब इंडिया के अंदर दुनिया के अंदर ला सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो। इसके अलावा IEEE एक्सप्लोरर जो है ये एक रिसर्च से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, एक तरीके से एक आप बोल सकते हैं ये पब्लिकेशन है, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटी लेते हैं, पेपर्स लिखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आपको जो है वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो इसके मेन कैंपस से जुड़ी हुई है। अब हम बात करने वाले हैं कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेटेस्ट मशीन आपको देखने को मिल जाएंगी, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, अपग्रेडेड क्लासरूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम्स आपको देखने को मिलेंगे। हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है कॉलेज के अंदर ही जो है अवेलेबल है। अब देख लीजिएगा, हॉस्टल आप जाके विजिट करके देख लीजिएगा, कॉलेज को भी विजिट करके देख लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कुछ हिडन चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है। तो कॉलेज का टाई अप है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सिस्को के बारे में आप सर्च कीजिएगा, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक एक करके पॉइंट करके सर्च करते जाइएगा, तो आपके माइंड के जितने भी तार हैं वो खुलते जाएंगे। तो नेटवर्किंग एकेडमी है बेसिकली, जो कि बच्चों को स्किल्स ट्रेनिंग तमाम चीज़ों पर फोकस करती है, टेक्निकल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो इससे टाई अप है, तो ये इसका भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। AWS एकेडमी का भी टाई अप है, तो इससे भी जो AWS अमेजोन वेब सर्विस जो है बेसिकली, तो इसकी भी जो भी टेक्नोलॉजी है तमाम चीज़ों को आपको लर्न कराया जाएगा। रेड हेड एकेडमी है, इसके अलावा VMware है, IT एकेडमी है ये भी। उसके अलावा GoDaddy आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं इसके बारे में। तो कुछ जो मैंने ये इंडस्ट्री टाई अप है वो लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडस्ट्री टाई अप है जो आपको हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराते रहेंगे, ओवरऑल आपके टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए या सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि जो है आप अपने रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने आप को डेवलप कर पाएँ और एक अच्छी कंपनी तक पहुंच पाएँ बेसिकली। और इनमें से बहुत सी कंपनियां खुद भी जो है जॉब ऑफर्स करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्लब्स हैं, क्लब्स बने हुए हैं। देखिए क्लब्स का क्या रोल होता है, जब हम किसी क्लब को ज्वाइन करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी लर्निंग सीखने को मिलती है, मतलब अपनी जो हम स्टडी कर रहे हैं उसी के टाइम में। तो अलग अलग क्लब्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत फेमस क्लब है टेक बिला क्लब के नाम से है, जहाँ पर कोडिंग वगैरह तमाम चीज़ें जो है बच्चों ने इसे डिज़ाइन किया है फैकल्टी की मदद से। तो कोडिंग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसमें लर्निंग आप कर सकते हो। म्यूजिक क्लब बना हुआ है, इसके अलावा गूगल डेवलपर क्लब बना हुआ है, AI क्लब है, इसके अलावा हैकेथॉन्स होते हैं हर साल, फोटोग्राफी क्लब बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे और भी क्लब्स हैं, आप जाके देख सकते हैं। और उसमें जैसे कि इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है बच्चों की, उस पर भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वो एक्टिविटीज़ भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज जो है हर साल टेक्निकल एंड कल्चरल जो फेस्ट है वो कंडक्ट कराता है, बड़े लेवल पर ये होता है, इसमें सभी इवेंट्स होते हैं और ये सृष्टि के नाम से होता है। और इसमें हर साल
कोई ना कोई सिंगर आता है। तो ओवरऑल आपकी स्टडी से हट के ये चीज़ें भी आपको मिलती हैं। स्टार्टअप के लिए अगर हम बात करें तो स्टार्टअप के लिए जो है वहीं के कॉलेज एलन सिटी ग्रुप का ही जो है कल्चुरी के नाम से जो है एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें आप पार्टिसिपेट करके कुछ फंड होता है हर साल, वो फंड रिलीज किया जाता है। तो अगर आप कुछ स्टार्टअप चालू करना चाह रहे हैं तो उनसे आइडिया शेयर करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के लिए सभी ग्राउंड्स हैं और ऑल टाइप्स की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसमें हर साल जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंजीनियर्स ओलंपियाड होता है, बेसिकली ओलंपिक होता है, गेम्स होते हैं उसके अंदर। तो अभी लेटेस्ट में जो है 7वां जो है इंजीनियर्स ओलंपिक जो गेम्स हुए थे वो इसने कंडक्ट कराए थे। ये वो वाला ओलंपिक नहीं है, ये कॉलेज के लेवल पे ओलंपिक है। और इसके अलावा जो है कॉलेज हर साल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली कुछ स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे कबड्डी हो गया, बेसबॉल वगैरह हो गया। तो उसके बारे में भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। मतलब उस टाइप का जो है आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिलेगा। तो समझ गए होंगे कि क्यों कॉलेज एमपी का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, प्लेसमेंट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज चलते हैं वो प्लेसमेंट से ही चलते हैं। तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको एक करियर डेवलपमेंट सेल अलग ही इन लोगों ने बना रखा है, जिसमें आपको एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग मिलने वाली है। मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जो भी ट्रेनिंग क्लासेस हैं वो आपकी रेगुलर चलेंगी। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसकी क्लासेस चलने वाली हैं, अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, उनकी टीम होती है पूरी, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कराए जाते हैं। इसके अलावा जो प्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्शन कराया जाता है। तो आप जब पहुंच रहे हो कॉलेज में और फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर से आप जब ये एक्टिविटीज़ चालू हो जाती हैं प्लेसमेंट की, इसमें क्लासेस भी रहती हैं कि आपका ट्रेनिंग की क्लासेस रहेंगी, प्लेसमेंट्स की क्लासेस रहेंगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस रहेंगी। ये रेगुलरली आपको मतलब थर्ड ईयर तक ये लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं। फिर एंट्रेंसशिप, फिर आपका जो भी चीज़ें हैं ये रेगुलरली चलती रहेंगी, जो कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का काम होता है प्रॉपर तरीके से। उनके क्लब्स भी हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के क्लब भी बना रखे हैं। एमओयू साइन है अलग अलग कंपनियों के साथ, कंपनियों के लोग आते हैं, बताते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, जिसके अंदर सिस्को से टाई अप है इन लोगों का। तो सिस्को के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें लर्निंग जो है करा के आपको एक तरीके से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में कि ओवरऑल प्लेसमेंट कितना है। तो देखिए इसका हाईएस्ट जो पैकेज रहा है वो अराउंड 1.12 करोड़ का इसका हाईएस्ट पैकेज है। और ऐसा नहीं है ये नाम का है, ये अमेजोन जो कंपनी है उसमें मिला हुआ है बच्चों को, और 2 लड़कों को इसको इसमें मिला हुआ है। और ये जो हाईएस्ट पैकेज है ये 22-23 में मिला हुआ है। और एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 6 लाख के अराउंड जो है इसका एवरेज पैकेज है, जो कि 7 लाख के अराउंड जो है चला जाएगा इस साल। देखिए मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने नोट किया है। तो सबसे पहले वो चीज़ आप सुन लें। ये जो कॉलेज है अगर आप देखेंगे भोपाल के अंदर, अगर आप देखें तो, या इंदौर के अंदर ओनली एक ऐसा कॉलेज है जो एमओयू साइन कर चुका है 2 बड़ी कंपनियों के साथ। एक तो है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट जो है 2024 में जो बच्चे पास आउट होंगे उन लोगों के लिए 150 जो है बच्चों को वो सिलेक्ट करेगी। और इसके अलावा टीसीएस जो है 400 प्लस बच्चों को जो है वहाँ से रिक्रूट करने वाली है, हायर करने वाली है आने वाले 2024 में, बेसिकली जो 24 में पास आउट होंगे उन बच्चों को। तो ये पहले से ही एमओयू साइन हो गया है उनके साथ, दोनों कंपनियों के साथ। दोनों अच्छी कंपनी है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। तो डेफिनेटली एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा जो अच्छी कंपनियाँ आई हैं, देखिए अगर आप देखें 2023 में प्लेसमेंट डाउन रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2023 और 24 के अंदर जैसे कि एसेंचर, सिस्को, कॉग्निजेंट, डीएक्सी, इन्फोसिस, माइंडट्री, इसके अलावा ओरेकल, पीडब्ल्यूसी, परसिस्टेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 19 लाख इस टाइप का प्लेसमेंट बच्चों को मिला हुआ है। और 650 प्लस ड्रीम कंपनियों में जो है इस कॉलेज ने जॉब्स दी हैं 2022 और 23 के अंदर। तो ये कुछ मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि 2022 और 23 में, जैसे कि मैंने आपको बताया हाईएस्ट जो पैकेज है बेसिकली 1.12 CR लगा है। इसके अलावा 1.10 CR भी है, इसके अलावा 70 लाख का भी है, 44 लाख का भी है, 25 लाख का भी है, 23 लाख का भी है। तो अच्छी कंपनियों के अंदर ये जो है बेसिकली प्लेसमेंट लगा है। और प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट पैकेज से लेके सिर्फ 5 लाख पे फिर डायरेक्ट आ गए, बीच में अगर आप देखोगे तो वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 2023 एंड 24 में, तो टॉप कंपनीज में जो है सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 23 लाख का भी है, 19 लाख का भी है, 17 लाख का भी है, और भी होगा बेसिकली। ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस,
सभी चीज़ें होती हैं, पूल कैंपस भी अरेंज करते हैं बेसिकली। और 2024 की अगर हम बात करें लेटेस्ट की, इसकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं 45 लाख का जो है 2 बच्चों का प्लेसमेंट लगा है। अमेरिकन कंपनी है एक, आप जाके देख लीजिएगा, अच्छी कंपनी है। 23 लाख का भी जो है पैकेज लगा है 3 बच्चों का। 19 लाख का पैकेज लगा है 6 बच्चों का। तो ये 2024 में अभी जो है कंपनियां चली रही हैं और आ रही हैं, बच्चों को प्लेस कर रही हैं। और भी हैं इसके अलावा, आप जाके देख सकते हैं कॉलेज की वेबसाइट पे। जो ईयर वाइज जो है आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा, बच्चे के नाम के साथ, ब्रांच के साथ, कितना पैकेज लगा है, कौन कौन सी कंपनियां आई हैं। तो ऑलमोस्ट ये एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, यहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं। इसकी फीस की अगर हम बात करें तो 1,40,000 के अराउंड आपको सीएस ब्रांच में फीस देखने को मिलेगी, और AIML और AIDS के अंदर 1,25,000 या 30,000 के अराउंड आपको फीस देखने को मिलेगी। हॉस्टल फीस अलग होगी इसके अंदर। हाँ, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है जो कैटेगरी की स्कॉलरशिप है, लेकिन कॉलेज तो आपको फीस जमा करवाएगा। जो भी इसकी सेमेस्टर वाइज फीस है वो तो आपको पे करना होगी। स्कॉलरशिप को आने में 1 साल लगता है, आपके अकाउंट में आएगा, उसके हिसाब से आप चीज़ों को एडजस्ट करके जो है फीस पे कीजिएगा। बाकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी और जो भी तमाम चीज़ें हैं वो आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना और SC ST OBC की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं। बाकी मैंने आपको फीस भी बता दिया, 1,40,000 के अराउंड आपको फीस लगने वाली है। बस फीस शायद इसमें अलग होती है, तो वो आप बात कर लीजिएगा। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बस फीस रहती है शायद 15,000 से लेके 20,000 के अराउंड। हॉस्टल में रहेंगे तो बस फीस आपको लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है। तो ये पूरी चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में लिखिएगा कि सर आपने हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, G9 इन्फॉर्मेशन, वो प्रोवाइड करा दी है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने फालतू चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, वही चीज़ें मैं आपके साथ लेके आया हूँ। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप इस कॉलेज से जो है बीटेक कर सकते हैं डेफिनेटली। भोपाल सिटी में अगर आप रह के बीटेक करेंगे इस कॉलेज से, तो कहीं न कहीं आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, अच्छी स्टडी मिल जाएगी, फैकल्टीज़ अच्छी हैं, तमाम चीज़ें, मतलब आपके करियर में ग्रोथ हो जाएगा, बेसिकली आपके करियर सेट हो जाएगा। इतना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी जो लोग इसके नेगेटिव पॉइंट्स जो भी बता रहे हैं, देखिए मेरा कॉलेज के साथ कुछ लेना-देना नहीं है और ना ही मैं कोई कॉलेज का प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं तो जस्ट एक आपको G9 इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन बच्चों को टॉप के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल पाते हैं। जैसे बाहर इंडिया लेवल पर भी अगर हम बात करें, या MP में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, टॉप 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज, तो बच्चा यहाँ से बीटेक CSE करके, AIML लेके, AIDS लेके या EC ब्रांच लेके बीटेक कर सकता है और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं आंख बंद करके इस कॉलेज में एडमिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।